हेलो एवरीवन, 20 साल ईयर। तो गाइस हम एक्सप्लेन करेंगे मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 एपिसोड 4 के नॉवल को। तो गाइस अगर आपने हमारे किसी भी नॉवल की एक्सप्लेनेशन को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करें। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसके नॉवल की एक्सप्लेनेशन को बंद क्यों कर दिया था। तो इसका रीजन यह है क्योंकि मैंने YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देखी थी जिसमें सीजन 4 रिलीज होने की संभावना बताई जा रही थी, पर ऐसा नहीं है। सीजन 4 इसका अभी नहीं रिलीज होगा। तो चलिए बिना किसी देरी की एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो 4 क्लैन के मेंबर थे उन्होंने पैरामोडियल ड्रैगन बीस्ट को हरा दिया था। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि हमें इस पैरामोडियल ड्रैगन बीस्ट का पीछा करना चाहिए। और जो पैरामोडियल ड्रैगन बीस्ट था वो भागे ही जा रहा था। तभी वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उसके पास मिस्टर डाउ आते हैं और कहते हैं कि उसका पीछा जल्दी से करो, मुझे इसकी स्पिरिट सोल चाहिए। और जो लिंगडोंग होता है वो जियावियान पर बैठकर उसका पीछा करने लगता है। और जो पैरामोडियल ड्रैगन बीस्ट होता है वो भागता ही जा रहा होता है। और लिंगडोंग को पैरामोडियल ड्रैगन बीस्ट का पीछा करते हुए जो 4 क्लैन के मेंबर होते हैं वह कहते हैं कि ये पागल है क्या। और जो 4 क्लैन के मेंबर होते हैं वो अंडरग्राउंड पैलेस में जाने लगते हैं। उसके बाद हमें सीन सिर्फ जियावियान की तरफ किया जाता है। लिंगडोंग को लेकर काफी स्पीड के साथ पैरामोडियल ड्रैगन बीस्ट का पीछा कर रहा होता है। और जो लिंगडोंग होता है वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि जो पैरामोडियल ड्रैगन बीस्ट था वो काफी ज्यादा घायल था, पर फिर भी वो इतनी तेज स्पीड के साथ कैसे भाग रहा होता है। उसके बाद पैरामोडियल ड्रैगन बीस्ट को कुछ पीछे रियलाइज होता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वह जियावियान पर काफी तेज गुस्सा होता है और दहाड़ मारता है। तो लिंगडोंग सोचता है कि आखिर ये इतना गुस्सा क्यों हो रहा है और कहता है कि लगता है इसके गुस्से को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इसकी बीवी को लेकर भागा हूँ और यह मुझ पर इतना ज्यादा गुस्सा है। जो पैरामोडियल ड्रैगन बीस्ट होता है वो लिंगडोंग की तरफ देखता है और वहाँ पर एक पत्थर उठाकर सीधे लिंगडोंग की तरफ फेंक देता है। तो लिंगडोंग अपनी पावर्स का यूज करके उस पत्थर से पहले हट जाता है। और जैसे ही वह पैरामोडियल ड्रैगन बीस्ट की तरफ देखता है वह देखता है कि पैरामोडियल ड्रैगन बीस्ट फिर से भागना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है फिर से जियावियान पर बैठकर उसका पीछा करने लगता है। जो मिस्टर डाउ होते हैं वह उसके पास आते हैं और कहते हैं कि यह बीस्ट इस टाइम काफी ज्यादा वीक है और यही सही टाइम है इस बीस्ट को खत्म करने का। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है उस बीस्ट का पीछा करने लगता है और जो बीस्ट होता है वो पहाड़ से नीचे कूद जाता है। तो जो लिंगडोंग होता है वो जियावियान पर बैठकर नीचे आ जाता है और जो बीस्ट होता है वो अब काफी ज्यादा गुस्से से लिंगडोंग की तरफ देख रहा होता है। तो लिंगडोंग भी अब फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और वह अपना एप ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लेता है। पर लिंगडोंग फाइट करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है और वह अपना हाई ग्रेड पपेट निकाल लेता है और उसमें युआन पिल्स की एक काफी बड़ी मात्रा डाल देता है जिससे वह पपेट काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी से रेड लाइट निकल रही होती है, सॉरी गाइस पर्पल लाइट होती है। उसके बाद जो पपेट होता है वो काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा होता है और वह तुरंत उस बीस्ट पर अटैक कर देता है। उसके बाद जो बीस्ट होता है वो पपेट को आता हुआ देखता है और अपना पंच उठाता है और सीधे उस पपेट पर धड़ाम दे मार देता है। और जो पपेट होता है जैसे उस बीस्ट से टकराता है वह 100 मीटर दूर जाकर गिरता है। और जो लिंगडोंग होता है इस पपेट की हालत देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और जो बीस्ट होता है वो लिंगडोंग को देखकर गुस्से में दहाड़ता है और अपनी एक एनर्जी बॉल बनाता है और सीधे लिंगडोंग की तरफ फायर कर देता है और उससे काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। तो जो पपेट होता है वो फिर से खड़ा होता है और वो भी अपनी एनर्जी बॉल को क्रिएट कर सीधे उस बीस्ट पर अटैक कर देता है। और उन दोनों की एनर्जी जैसे ही टकराती है वो जो बीस्ट होता है वो काफी दूर जाकर गिरता है और जो पपेट होता है वो तो और भी दूर जाकर गिरता है। मतलब अगर बीस्ट 10 मीटर गया था तो 20 मीटर दूर गिरा था। लिंगडोंग तो इतना ज्यादा शॉक हो चुका होता है कि उसके मुंह से बोली भी नहीं निकल रही होती है और अपने पपेट की तरफ देखता है जो इतना ज्यादा पावरफुल था पर फिर भी इस ड्रैगन बीस्ट का सामना नहीं कर पा रहा था। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह कहता है कि लगता है मुझे अपनी अल्ट्रा स्ट्रेंथ इसको दिखानी पड़ेगी और वह तुरंत पपेट को फिर से बुलाता है
और उसमें युआन पिल्स की 10,000 गोलियां सीधे इंजेक्ट कर देता है। और जो पपेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो अपना गोल्डन पिलर समन करता है। लिंगडोंग के क्यूआई स्टेज पर पहुंच जाने के कारण उसका जो गोल्डन पिलर था उसकी साइज बढ़ चुकी होती है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो अपना सीधे गोल्डन पिलर पैरामोडियल ड्रैगन बीस्ट के सिर पर दे मारता है। और जैसे वो पिलर उसके सर से टकराता है उस पिलर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और जो लिंगडोंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसका पिलर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। और जो बीस्ट होता है वो दहाड़ मारता है और उसको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसके सर पर कुछ फोड़ा ही ना गया हो। और इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे डायमंड पर हथौड़ा मारा गया हो और हथौड़ा के टुकड़े टुकड़े हो गए हो। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो इतना ज़्यादा शौक हो चुका होता है अब उसको भी डर लगने लगता है कि अब वो कैसे बचेगा। तभी मिस्टर डाउ पास आते हैं और उस पैरामोडियल ड्रैगन बीस्ट की तरफ देखते हैं जो दहाड़े मारे जा रहा होता है। उसके बाद जो मिस्टर डाउ होते हैं उसकी दहाड़ों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है मुझे अपनी असली स्ट्रेंथ इसको दिखानी ही पड़ेगी। और जो मिस्टर डाउ होते हैं वह तुरंत एक टेक्निक को परफॉर्म करते हैं और उस टेक्निक के ख़त्म होते ही मिस्टर डाउ एक अजीब डिस्क में कन्वर्ट हो जाते हैं और वह सीधे उस पैरामोडियल ड्रैगन बीस्ट की तरफ अटैक कर देते हैं। तो जो पैरामोडियल ड्रैगन बीस्ट होता है वो अपना पंच उनकी तरफ अटैक करता है और जैसे ही पैरामोडियल ड्रैगन बीस्ट का पंच उस डिस्क से टकराता है पैरामोडियल ड्रैगन बीस्ट के हाथ के अंदर छेद हो जाता है और वह सीधे डिस्क पैरामोडियल ड्रैगन बीस्ट के एकदम सिर में जाकर टकराती है। से वह डिस्क पैरामोडियल ड्रैगन बीस्ट के माथे से टकराती है वह सीधे उसके माथे को चीरते हुए बाहर निकल जाती है। और जो बीस्ट होता है एकदम दर्द में चीखता है और उसकी चीख से आसपास के एकदम पत्थर गिरने लगते हैं। और जो बीस्ट होता है वह तुरंत जमीन पर गिर जाता है और उसके गिरते ही वह तुरंत मर जाता है जिसे देखकर लिंगडोंग मिस्टर डाउ की इन पावर्स को देखकर एकदम हक्का बक्का हो चुके होते हैं और कहते हैं कि यह डिस्क कितना ज़्यादा पावरफुल है। इस डिस्क की पावर तो 4 क्लैन के मेंबर से भी ज़्यादा थी क्योंकि 4 क्लैन के मेंबर भी इस बीस्ट को मार नहीं पाए थे बस इसे घायल कर ही पाए थे पर यह डिस्क इसे सीधे चीर दी कैसे। उसके बाद जो मिस्टर डाउ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा औसम दिख रहे होते हैं और वह सीधे लिंगडोंग की तरफ आते हैं और उसके आसपास खड़े हो जाते हैं। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो अपने पपेट की तरफ देखता है जिसकी हालत एकदम आबाड़ कबाड़ नियर हो चुकी थी। उसके बाद जो लिंगडोंग उस पपेट को अपने अंदर लेता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है और जो मिस्टर डाउ होते हैं वो उस बीस्ट की बॉडी को देखते हैं और उसकी बीस्ट की बॉडी की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही उस बीस्ट की बॉडी को टच करने की कोशिश करते हैं वहाँ की ज़मीन हिलने लगती है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी 2 लाइट उनकी तरफ बढ़ती है तो वो लोग पहले उसे डॉज करते हैं और वहाँ पर 2 एल्डर आते हैं मतलब 2 बूढ़े बूढ़े होते हैं जो डीमन लग रहे होते हैं। और जो लिंगडोंग होता है वो अपना माथा पीटते हुए कहता है कि अब कौन सी मुसीबत आ गई। और वो जो दोनों डीमन होते हैं वो अजीब तरह से उस पैरामोडियल ड्रैगन बीस्ट की बॉडी की तरफ घूमने लगते हैं और वह फिर लिंगडोंग और मिस्टर डाउ की तरफ देखते हैं। और गाइस कुछ समय पहले मैंने एक न्यू एनिमी जिसका नाम एप्थोसिस बिकम गॉड है उसको भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह है तो उसे चेकआउट करना ना भूलें। लिंक कमेंट बॉक्स में है तो अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी फॉलो कर ले। लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह दिया गया है। थैंक यू बाय बाय क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड कभी भी अपलोड हो सकता है।